Hello student, today in business environment chapter 3 of business studies I am going to discuss the next topic, that is importance of business environment along with CBSE exam asked question in the previous year related to this topic. Dear student, in previous video I have discussed the concept and features of business environment. In this video, I am going to discuss the importance of business environment. Before discussing the importance of business environment, it is essential to understand the changes of business environment. Whatever changes is taking place, and management must be aware about the environment scanning, because environment scanning enable the businessman to understand the changes taking place in the business environment. So let us see the topic, why the understanding of business environment is important for a business organization. The importance of the understanding of business environment. The first importance is helps in identifying opportunities and getting the first mover advantages. बिजनेस environment का जो importance है ये first mover advantages पाने में मदद करता है. Second is helps the firm to identify threats and early warning signal. Third is helps in tapping useful resources. Fourth is helps in coping with, adjust and adopt with the rapid changes. And the next is assisting in planning and policy formulation. And the next is helps in improving performance of the business. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका क्या फ़ायदा एक बिज़नेस को मिलता है, उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस हैं जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए. तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. द फर्स्ट एडवांटेज इज़ इट इनेबल द बिजनेस फॉर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को मदद करता है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले, मतलब पहले मूव करे टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. वट एवर अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, उसको पहचाने और उसको पहले ग्रैब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें. तो अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प ए फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर है कि पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस जो एक फॉर्म को अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं. हम इसको बहुत आसान शब्दों में कह सकते हैं. अपॉर्चुनिटी मीन्स हियर द चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मीन्स all those types of changes which are taking place in the business environment which helps a business to earn more and more profit, that is called opportunity. तो एक बिजनेसमैन को उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने में यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस सक्सेस. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प्स एन एंटरप्राइजेज टू बी the first to exploit them instead of losing them to competitors. यहाँ पर ये बताया गया आपको कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो चेंजेस हैं वो आपको अगर सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप, तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कंपटीटर्स के सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं. कंपटीटर्स के सामने आपको लूज़ नहीं होना होता है, बल्कि आप पहले अपॉर्चुनिटीज़ को एज ए एडवांटेजेस यूज़ करते हैं और उसका बेनिफिट पाते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार्स इन एन इन्वायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड ए लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया. मारुति उद्योग ने
स्मॉल कार में लीडिंग जो अपना पोजीशन सेटअप किया है, इसके पीछे यही जो पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, इसको उन्होंने यूज़ किया। जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखा उसको पहले यूज़ किया कि इंडिया के अंदर स्मॉल कार की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और जो पेट्रोल कार हैं उनका जो डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और सेल करने में सफल हो गए। तो ये जो पहला बेनिफिट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये उन्होंने पाने में मदद किया। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट एक फर्म को थ्रेट्स को पहचानने में और एक वार्निंग सिग्नल के तौर पे काम करता है, जो वार्न करता है बिजनेस को about the coming situations. So let us see here, threats refers to the external environment, trends and changes that will hinder a firm's performance. Besides opportunity, environment happens to be the source of many threats. थ्रेट्स का मतलब यहाँ पर है वे सभी ट्रेंड्स इन्वायरमेंट के या चेंजेस जो एक बिजनेस के फॉर्म की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। मीन्स अगर बहुत आसान तरीके से हम इसको कहें तो थ्रेट्स मीन्स चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉस, मीन्स ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से बिजनेस फर्म को नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह की आने वाली सिचुएशन के बारे में एक वार्निंग सिग्नल के तौर पे काम करता है, एक थ्रेट्स के तौर पे काम करता है। तो मैनेजमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको टाइमली स्कैन करें, इस इन्वायरमेंट को, इसको आइडेंटिफाई करें और उस थ्रेट से बचने के लिए जो मेजर्स हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करें। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम and serve as an warning signal. For example, if an Indian firm finds that a foreign multinational is entering the Indian market with the new substitutes, it should act as a warning signal. On the basis of this information, the Indian firm can prepare themselves to meet the threat by adopting such measures as improving the quality of the product, reducing cost of production, engaging इन एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि इंडियन फर्म ने ये पाया कि फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर कर रही हैं, जो कि एक नए सब्सिट्यूट के तौर पे होंगी एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन को कंपनीज़ ने एज ए वार्निंग सिग्नल लिया और इसके बेस पर उन्होंने अपने आप को तैयार किया ताकि इस थ्रेट को वो फेस कर सकें और इन्होंने अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया, कास्ट को रिड्यूस करने का जो तरीके हैं उसको अडॉप्ट किया और एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग को भी अडॉप्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट के बेस पर हम सेल करने में सफल हों। तो इस तरीके के मेज़रमेंट्स को अडॉप्ट करके जो आने वाले थ्रेट्स हैं उसको कम किया जा सकता है और ऐसा करने में बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट की मदद करता है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूज़फुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग वॉट एवर रिसोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड उसको अरेंज करने में मदद करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प इन टैपिंग द यूज़फुल रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर एट्सेट्रा। इन सभी को अरेंज करने में मदद करता है और ऐसा करने में जो मदद करने वाला एलिमेंट है दैट इज़ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। बाय यूजिंग स्कैनिंग रिपोर्ट्स ऑफ द आउटपुट डिज़ायर्ड बाय द इन्वायरमेंट। जब मैनेजमेंट इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता है तो उसको ये आइडिया लग जाता है कि आने वाले सिचुएशन में किस किस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग कितने पैसे की ज़रूरत, फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, व्हाटएवर। तो इन सभी रिसोर्सेज को मैनेजमेंट आसानी से अरेंज कर लेता है ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अच्छे से उसको फेस कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशन मेक पॉलिसीज़ अकॉर्डिंगली सो दैट इट गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड टू कन्वर्ट इनटू आउटपुट डिज़ायर्ड बाय द इन्वायरमेंट। ताकि
मैनेजमेंट इन सभी रिसोर्सेज को इसलिए इकट्ठा करता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट आने वाली है, जो डिमांड आने वाली, उसको पूरा किया जा सके। द बिजनेस इंटरप्राइज सप्लाइज द इन्वायरमेंट विद इट्स आउटपुट्स such as goods and services for customer, payment of taxes to government, return on financial investment to investor, and so on. This can be done better by understanding what the environment has to offer. For example, demand of Android phone, LED TV, demand of a particular medicine in case of pandemic. तो आप इस तरह की सिचुएशन से समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एंड्रॉयड फ़ोन। पहले जो मोबाइल कंपनीज़ थी उनके जो फ़ोन होते थे वो कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, नॉर्मल फ़ोन हुआ करते थे। उन्होंने जो सिचुएशन चेंज होने लगी तो कंपनीज़ ने अपने आप को जो नए रिसोर्सेज थे उसको अरेंज किया और एंड्रॉयड फ़ोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे नोकिया के एग्ज़ाम्पल को ले सकते हैं। उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने रिसोर्सेज को, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे उसको टैप नहीं किया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मार्केट से बाहर होने लगे इस एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद। फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तब तक बहुत सारे नए नए बिजनेस जो है इस फील्ड में बहुत आगे जा चुके थे। इसी तरह टीवी के फील्ड में भी आप देखें, LED टीवी की वजह से जो बाकी पुराने मॉडल्स की टीवी थी वो आउटडेटेड हो गई और मार्केट से बाहर हो गई। तो कंपनीज़ को नई चीज़ों को, नए रिसोर्सेज को अरेंज करने में मदद करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन कोपिंग विद टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इन सभी इन्वायरमेंट के अंदर जो डायमेंशंस हैं इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें बिजनेस को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग, द कंपनीज अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग की मदद से कंपनीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ मैचिंग कर सकें। चेंजेस लाइक मोर डिमांडिंग कस्टमर, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन आर जस्ट a few examples used to describe today's business environment. All sizes and all types of enterprises are facing such dynamic environment. In order to effectively cope with these significant changes, manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action. So we can say that environment scanning help in coping with the rapid changes. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के पास जो बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है दैट इज़ इन्वायरमेंट स्कैनिंग, जिसकी मदद से एक मैनेजर इन्वायरमेंट को लगातार स्कैन करते रहते हैं कि क्या किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उसमें भी चेंजेस ले आते हैं ताकि हम एक्सटर्नल जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंट के उसके साथ अपने को एडजस्ट कर सकें और फिर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। तो चाहे वो ग्लोबल कंपटीशन से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से चेंजेस फैक्टर्स हों या डिमांड से रिलेटेड चेंजेस हों, इन सभी के साथ इंटरनल में चेंज ले आकर के मैनेजमेंट आसानी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह की मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस जो इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करने में। नेक्स्ट एडवांटेजेस आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है प्लानिंग और पॉलिसी फार्मूलेशन करने में भी, क्योंकि जब भी कोई प्लान किया जाता है या पॉलिसी फार्मूलेशन किया जाता है तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले एक्सपेक्टेड चेंजेस को और एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान और पॉलिसीज़ को फार्मूलेट मैनेजमेंट करता है। तो सिंस इन्वायरमेंट इज़ ए सोर्स
of both opportunity and threats for a business enterprise. Its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action, that is planning, or training guidelines for decision making, that is policy. For instance, entry of new players in the market, which means more competition, may make an enterprise think afresh about how to deal with situation. अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, इसके अंदर एक बिज़नेस को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो कभी कभी बिज़नेस के लिए थ्रेट्स भी ये क्रिएट करते हैं। मीन चांसेज ऑफ लॉस भी हो सकते हैं, चांसेज ऑफ प्रॉफिट भी हो सकते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस इन्वायरमेंट को विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग अच्छे से समझना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए और फिर आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना चाहिए, मीन्स प्लान को और पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होने वाले हैं उसके अंदर जो भी नए अगर कंपटीटर्स आ रहे हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, और जो भी नई सिचुएशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम कैसे फेस करें। तो उसके लिए यहाँ पर प्लान और पॉलिसी तैयार करने में बिजनेस इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को आसानी से समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस जो होगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इम्प्रूव हो जाएगी। लेट अस सी हियर द फाइनल रीज़न फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेट्स टू वेदर और नॉट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेज। अगर हम इसको वास्तव में समझ जाते हैं तो क्या ये वास्तव में हमारे परफॉर्मेंस को चेंज करता है, उसमें कोई डिफरेंसेस ले आता है? द आंसर इज़ दैट इट does appear to make a difference. Many studies reveals that the future of an enterprise is closely bound with what is happening in the environment, and the enterprise that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. तो डेफिनेटली अगर हम इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो ये हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफ़र करता है, मीन्स हमारी परफॉर्मेंस उनसे बेटर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ ने इस बात को भी डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है तो वो आसानी से अंडरस्टैंड कर जाता है कि व्हाट विल बी द next changes taking place in the environment. Accordingly they tap the resources, accordingly they make the plan and policies. तो जब हम रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लेते हैं आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग प्लान एंड पॉलिसी बना लेते हैं, तो जब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसको फेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी बेटर दैन अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कि अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़, एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस। अब इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इसमें जब केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप जो पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पहले पढ़ेंगे। पूरा केस पढ़ने के बजाय पहले आप एक हैबिट डेवलप करें कि शुरू से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पहले उसको देखें। तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। फीचर और कॉन्सेप्ट का नाम पूछा जा रहा है। ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ कि कॉन्सेप्ट कौन सा है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि हमें फीचर और इम्पॉर्टेंस बताना है, साथ में कॉन्सेप्ट को बताना है। तो अब यहाँ पर हम इस केस को पढ़ते हैं। कोनार्क लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज सिचुएटेड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। इट इज़ अर्निंग ए वेरी लो रेवेन्यू in comparison to a competing electronic goods manufacturing enterprise, Nova Limited, situated in Mumbai.
Both Konark and Nova's operations are affected directly by investors, customer, competitors, and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by the factors like money supply in the economy, कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़, द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो फैक्टर्स की बात क्वेश्चन कर रहा है कि कंपटीटर्स की कंडीशन, मनी की सप्लाई की बात कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़ की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात किया जा रहा है, सप्लायर्स की बात किया जा रहा है, कंपटीटर्स की बात किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स की बात किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो इस केस से सामने जो केस आता है या जो आंसर निकल के आता है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ये बिजनेस इन्वायरमेंट की बात किया जा रहा है और उसके बेस पर हम इसके फीचर्स को डिफ़ाइन करेंगे साथ में। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा या बिजनेस इन्वायरमेंट आया तो डेफिनेटली उसकी जो इम्पोर्टेंस है बी पॉइंट में हमें उसको डिस्कस करना है। तो लेट अस सी द आंसर। सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज आते हैं, जो फीचर्स हैं इसको लिखा गया, और जो फैक्टर्स यहाँ पे था ये बिजनेस इन्वायरमेंट की बात किया क्वेश्चन ने, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली अटैच्ड लोग होते हैं, जिसमें कस्टमर, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, ये सभी लोग हमारे स्पेसिफिक होते हैं। और जनरल फोर्सेस में हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आते हैं। तो इसको डिस्कस करना था। और बी पॉइंट में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो ऑलरेडी हमने ये सभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं और इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन इस तरह के टॉपिक्स पर आते हैं। केस स्टडी जैसा आपने अभी देखा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्लियरली समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।